हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो उम्मीद थी वैसे ही आए हैं खराब, यानी कि शेयर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हाल फिलहाल में कि वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है, मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 3-3.5% की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स इनके आए जो कि काफ़ी ख़राब थे और जिसके चलते अगर हम देखें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पहले तेज़ी बनी थी, उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार करेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 से 12% की गिरावट ज़रूर है। पहले तेज़ी बनी, फिर बहुत बड़ा करेक्शन देखा, उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार देखी। और ये जो बड़ी रफ्तार आई थी उसकी जो वजह थी वो यही थी कि भैया जो कुमार मंगलम बिरला है वो वापस बोर्ड में आ गए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, हर साल इनको पैसा चुकाना है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पैसा चुकाना है 5,000 करोड़ रुपए, जो कि ये लोग चुका नहीं पा रहे थे। 16,000 करोड़ रुपए का डेट बन चुका था। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि चलो भैया, पैसे की जगह आप इक्विटी रख लो। तो अभी हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा इक्विटी अगर किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट के पास हो चुकी है। 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो डेट था, जो चुकाना था, उसके जरिए उन्होंने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया। मतलब 1,600 से भी ज़्यादा के जो शेयर्स हैं, वो 1,600 करोड़ से भी ज़्यादा के जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास है। और अब सबसे बड़े होल्डर यहाँ पर अब गवर्नमेंट बन चुका है। लेकिन बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। और कंपनी भैया कोशिश भी कर रही है फंड जुटाने की, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बात करी जाए, अगर आप देखोगे तो इस बार का जो लॉस हुआ है, जो कि 7,840 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल 7,300 करोड़ का लॉस था। तो देखो, ये नुकसान बढ़ते जा रहे हैं इनके। इनकी जो इनकम हुई है इस बार वो 10,655 करोड़ हुई है, जो कि 2% ज़्यादा है पिछले साल के 1,400 करोड़ के मुकाबले। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इंक्रीज़ हुआ है इनका आरपूस, ये बड़ी बात है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जिसको हम कहते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। 139 रुपीज़ का अभी इनका आरपूस है, जो पिछले साल 128 रुपये का था। मतलब एक यूज़र जो है वो 139 रुपीज़ खर्च कर रहा है हर महीने, जबकि पहले 128 रुपीज़ खर्च कर रहा था। यहाँ पर आप देखो तो उसके रीजंस भी हैं, हाँ ठीक है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और इस बार भी वही प्रथा कायम रही है। इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 4G सब्सक्राइबर्स बेस है वो बढ़ा है 3% के आसपास का, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। मतलब कि जो पहले 3G यूज़ करते थे वो 4G में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक अच्छी बात है इनके लिए। वोडाफोन मतलब कि प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखिए कि जो मैनेजमेंट का कहना भी है कि वी रिमेन एंगेज विथ आवर लेंडर्स फॉर फर्दर डेट फंड रेजिंग एज वेल एज विथ अदर पार्टीज फॉर इक्विटी और इक्विटी लिंक फंडिंग टू मेक रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द नेटवर्क एक्सपांशन इंक्लूडिंग 5G रोल आउट। देखो, कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द 5G को रोल आउट करा जाए ताकि फ़ायदे में रहे ये, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, दिक्कत में है ये कंपनी। लेकिन मुझे लगता है कि देखो यार, जो भी होगा टेम्पररी होगा, वापस से एक अच्छी रफ्तार की तरफ जाता नज़र आ सकता है ये। लेकिन हाँ, एकदम से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ना स्विंग ट्रेडिंग ही देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आप देखो कंपनी के ऊपर डेट ही देखो कितना सारा है। यहाँ पर 2,11,760 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा डेट होता है भाई साहब, और इनको चुकाने में ही हालत ख़राब होने वाली है इनकी, ठीक है। इनको चुकाने में ही हालत ख़राब होने वाली है, जिनमें से गवर्नमेंट का भी AGR लाइबिलिटीज़ अगर आप देखो तो वो भी 66,860 करोड़ के आसपास का है। तो ये बड़ी बात है। और इस बार तो चलो गवर्नमेंट ने इक्विटी कन्वर्ट कर ली, क्या अगले साल भी वही करेंगे, वो देखना रहेगा। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर बात करी जाए तो देखो, इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का है। इनके करंट असेट्स इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले भी कम है। नंबर्स अगर आप देखो जून क्वार्टर के, तो वो कुछ इंक्रीज़ नहीं है। 10,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, पहले भी उतने ही थे। और जहाँ तक प्रॉफिट देखे तो वो है ही नहीं, बल्कि नुकसान बढ़ गया है यहाँ पर। इससे पहले के क्वार्टर में 6,418 करोड़ का लॉस था, इस बार लॉस बढ़ के 7,840 करोड़ का हो गया। तो नुकसान ही बढ़ रही है यहाँ पर, लॉसेस बढ़ रहे हैं।
और ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। जहाँ तक बात करी जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% की हो चुकी है, जो पहले ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे शेयर्स देने पड़े, इक्विटी का कन्वर्ट करवानी पड़ी, और एक भी शेयर हालांकि गिरवी नहीं है प्रमोटर का। पब्लिक के पास 13.44% की होल्डिंग है, 2.29 एफआईएस के पास है, और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के पास बहुत कम क्वांटिटी है। 0.06% यहाँ पर है म्यूचुअल फंड्स के पास, 0.12% है इंश्योरेंस के पास। यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर बैठी है 33.19% की होल्डिंग। ये वही है जो भैया कन्वर्ट, देखो अगर सरकार के पास ऑप्शन होता कि पैसा दे दो तो वो कभी भी इक्विटी ना लेती, ये भी फैक्ट है। लेकिन भैया कोई और रास्ता था ही नहीं, कंपनी के पास पैसा था ही नहीं, तो ये एक बीच का रास्ता निकालना पड़ा। और देखो सरकार ने 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी है, अभी भी सरकार की बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है ये शेयर। और देखो यहाँ पर ये गेम चलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से ना शेयर आपको वापस 7 रुपये पर जाता नजर आ जाए, लेकिन वापस वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग लौटेगी जो इसको 8 साढ़े 8 पर लेकर आएगी। वापस गिरेगा ये 6 साढ़े 6 पे जाएगा, वापस वहाँ से बाइंग लौटेगी, वापस इसको 8-9 पे लेकर आएगी। तो ये चलता रहेगा कुछ टाइम के लिए खेल, और खबरों के आधार पर शेयर में इस तरीके के ही गेम चलने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम पर, कि कोई खबर आ जाएगी फंड रेजिंग की, शेयर दौड़ जाएगा, वापस कुछ नहीं होगा, वापस ये गिरता रहेगा। तो ये चलने वाला है यहाँ पर, कि न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर चलने वाले, जैसे कि रिजल्ट्स आए खराब आए, एक्सपेक्टेड है कि खराब ही आने वाले हैं, तो शेयर में एक बड़ा करेक्शन हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा, वापस कोई फंड रेजिंग की खबर आ जाएगी, वापस तेज़ी दिखाना शुरू कर देगा, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कि अभी तो बर्बाद होने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा यहाँ पर लग चुका है, लेकिन एकदम से रॉकेट बनेगा ये मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन एयरटेल और जियो से फेस करनी पड़ने वाली है आने वाले दौर में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे के साथ एयरटेल और जियो आ रहे हैं, और उनके सामने इनका टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 5G भी बहुत जल्दी ये लोग रोल आउट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी भी दिक्कत है इनकी, ठीक है, फंड रेजिंग की भी दिक्कत है इनकी। तो प्रॉब्लम्स है जिससे कंपनी जूझ रही है। लेंडर्स भी कई सारे हैं भैया जो पैसा मांग रहे हैं, जिनको ये चुका नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम में है ये कंपनी। और अगर फंड रेजिंग हो भी पाएगी तो भैया पैसा चुकाने में चला जाएगा इनका, तो ये एक दिक्कत रहने वाली है। तो वोडाफोन आइडिया देखो डिक्लाइन मोड में है, थोड़ा बहुत और डिक्लाइन हो सकता है, बीच में कोई खबर आ जाएगी वापस भाग जाएगा ये। लेकिन इससे अगर आप तेज़ी की जो उम्मीद करते हो तो वो 1.5 रुपये 2 रुपये की तेज़ी की आप उम्मीद कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और वो भी न्यूज़ के आधार पर। तो यही कहूँगा आपसे कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसे दूर रहिए। और भी कई सारी अच्छी कंपनी है जहाँ पर पैसा बन सकता है, ठीक है, और जिनको रिस्क लेना है वो शायद 6 साढ़े 6 रुपये के लेवल के आसपास यहाँ पर रिस्क ले सकता है। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या खरीदा है क्या बेचा है। कई बार पेनी स्टॉक्स आपको मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो में, कई बार ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।